नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। जम्मू कश्मीर में एक और धमाका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीडीपी ने छोड़ा इंडिया गठबंधन का साथ। इंडिया गठबंधन का कश्मीर में खेल खत्म। यूपी से पहले ही भगा चुकी है जनता। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, तब से वहां की क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति का तरीका ही बदल गया है। उनके सुर भी बदल गए। कभी एनडीए का विरोध करने वाले और कांग्रेस सरकार की तारीफ करने वाले अब कांग्रेस को देखना तक नहीं चाहती। हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने लोकसभा चुनाव में अलग प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीडीपी ने इंडिया गठबंधन को गुड बाय कह दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पीडीपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य कश्मीर में बैठक हुई। बैठक में पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देश में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। बता दें कि भारत को इस वर्ष G20 की अध्यक्षता मिली थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने जिन जगहों को चुना है उसमें श्रीनगर भी शामिल था। G20 के लिए श्रीनगर का चुनाव जम्मू कश्मीर के महत्व को दर्शाता है। इसी लिहाज से 2024 का चुनाव भी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जमीन पर क्या कुछ बदला और क्या नहीं, साथ ही इसका राजनीति पर क्या असर पड़ा। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उसके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद कश्मीर एक लंबे समय तक बंद रहा, जिसके तहत इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बाधित कर दी गई। जम्मू कश्मीर में बीते 3 वर्षों में सुरक्षा बलों ने चरमपंथ के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, उसमें सुरक्षा बलों को कई कामयाबियां जरूर मिली हैं, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। इस बीच कश्मीर में चरमपंथी हमलों में कमी आई और चरमपंथियों के आंकड़े भी कम हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का दावा है कि इस समय कश्मीर में सक्रिय चरमपंथियों के सबसे कम आंकड़े मौजूद हैं और फिलहाल स्थानीय चरमपंथियों की तादाद लगभग 30 के आसपास है, जो पिछले वर्षों से बहुत ही कम बताई जा रही है। हाल ही में पिछले 2 वर्षों से चरमपंथी हमलों के ज्यादा मामले कश्मीर के दक्षिण में स्थित जम्मू क्षेत्र में हुए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कश्मीर में चरमपंथी गतिविधियां कम हुई हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो वर्ष 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। पिछले चुनाव में पीडीपी और बीजेपी ने एक गठबंधन सरकार बनाई थी। वर्ष 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस लिया था और सरकार गिर गई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उपराज्यपाल की तैनाती की गई और अब तक चुनाव नहीं हुए हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने कई बार प्रदेश में चुनाव कराने की मांग की। बता दें कि बीते 2 वर्षों से जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को शुरू किया गया था और जो अब पूरी हो चुकी है। इसीलिए इस बार जम्मू कश्मीर भी चुनाव में भाग लेगी। हालांकि हमेशा की तरह विपक्ष ने इस मुद्दे पर भी सवाल खड़ा किया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव ना कराने को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट सेक्रेटरी यूसुफ कहते हैं कि जब कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है और सभी चीज़ों को दुरुस्त किया गया है तो चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कर्नाटक में हुए हालिया विधानसभा चुनाव का भी हवाला दिया। हालांकि विपक्ष के इन दावों में कोई सत्यता नजर नहीं आती। इन आरोपों का जवाब देते हुए कश्मीर बीजेपी के मीडिया इंचार्ज मंजूर भट्ट कहते हैं कि चुनाव होने चाहिए। पार्टी लोकतंत्र में यकीन करती है और चुनाव कराने या ना कराने का फैसला चुनाव आयोग का होता है। बता दें कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज फिलहाल भारत के जम्मू में बनाया गया है। इस ब्रिज का नाम चिनाब पुल है। इसका निर्माण दर्शाता है कि कश्मीर में तरक्की हो रही है और पहले के मुकाबले कश्मीर में शांति भी है। अगर ये पुल 370 हटने के पहले बनाया गया होता तो चरमपंथी इसे कब का बम से उड़ा चुके होते। चरमपंथी पर जब से केंद्र ने शिकंजा कसा है, तब से लोगों की सोच में बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इस बार का चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए खास होने वाला है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पीडीपी
और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दी है। दोनों ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है, लेकिन क्या ये दोनों कोई पहली पार्टी है जिसने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखाया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जो खुद को इंडिया गठबंधन का कर्ता धर्ता मानते थे, वो पहले ही इंडिया गठबंधन को आईना दिखा चुके हैं। इतना ही नहीं, नीतीश ने तो पाला बदलते हुए पूरी सरकार ही बदल दी। इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया। उनके इस कदम से 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो रहे इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेताओं के मुताबिक इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार ही थे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि उन्होंने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में शामिल किया था। लेकिन प्रतीत होता है कि बीजेपी ने एनडीए को और अधिक फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार की एंट्री का दिन पहले ही तय कर लिया था। नीतीश के इस फैसले के बाद कई राज्यों में सीट बंटवारे में फंसे इंडिया गठबंधन पर एनडीए को मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हुई। इंडिया गठबंधन अब भी कई पार्टियों के साथ सीट बंटवारे को लेकर सहमत नहीं हो पाई है। बीजेपी का अनुमान है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे बार सत्ता में लौटने के लिए उत्तर भारत में उनके लिए जबरदस्त माहौल तैयार किया है। बीजेपी ने हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का विधानसभा चुनाव जीता है। इससे हिंदी भाषी राज्यों में उनकी ताकत बढ़ी है। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल हो जाने से बीजेपी बिहार में असुरक्षित महसूस कर रही थी। विधानसभा की 79 सीटों के साथ आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत दर्ज की थी। लेकिन बीजेपी को डर था कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में रहते हुए वे शायद 2019 के चुनाव परिणाम को दोहरा ना पाए। बिहार के ठीक बगल में बंगाल है, वहां भी इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी सूबे में अकेले चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान करते हुए उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पर भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया, इसलिए उन्होंने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। दीदी के मुताबिक टीएमसी बंगाल में किसी से तालमेल नहीं करेगी। उनके दल को बंगाल में कांग्रेस की भारत छोड़ो न्याय यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई, न ही कांग्रेस ने इस बारे में उन लोगों से कोई चर्चा की। सीएम ममता की ओर से जो भी प्रस्ताव दिए गए थे उन्हें ठुकरा दिया गया। टीएमसी सुप्रीमो ने बताया कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। पहले दिन ही उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। ममता बनर्जी के मुताबिक कांग्रेस के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही भाजपा को हरा देंगे। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। ममता बनर्जी के इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं। ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि सफर में रुक जाएं। वहीं कन्हैया कुमार ने ममता बनर्जी के फैसले पर कहा, चुनाव इस देश में होते रहेंगे। चुनाव का हमारी इस यात्रा से कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग अपनी जगह पर है, न्याय यात्रा का मकसद अलग है। यह सिलसिला यही नहीं थमा। पंजाब के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के खन्ना में आयोजित आम सभा में कहा था कि पंजाब में कांग्रेस के साथ मिलकर आपके चुनाव लड़ने की रही सही उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। हालांकि कुछ पार्टियां अब भी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उनके बीच खींचातानी जारी है। आने वाले समय में और भी पार्टियां इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।